नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद किरण में। हम सभी को अपना स्टडी रूम यानी कि अध्ययन कक्ष बहुत ही प्यारा होता है। हम उसे प्रतिदिन सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता कि वह रूम किस वास्तु दोष से ग्रस्त है। तो आइए हम आपको कुछ 15 टिप्स बता रहे हैं जिससे आप अपने अध्ययन कक्ष की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अध्ययन कक्ष का किस दिशा में होना शुभ होता है। अध्ययन कक्ष घर के पश्चिम मध्य क्षेत्र में बनाना अति लाभप्रद है। इस दिशा में बुध, गुरु, चंद्र एवं शुक्र चारों ग्रहों से उत्तम प्रभाव प्राप्त होता है। इस दिशा के कक्ष में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को बुध ग्रह से बुद्धि की वृद्धि, गुरु ग्रह से महत्वाकांक्षा एवं जिज्ञासु विचारों में वृद्धि, चंद्र ग्रह से नवीन विचारों की वृद्धि और शुक्र ग्रह से प्रतिभा एवं लेखन कला में निपुणता की वृद्धि प्राप्त होती है। दूसरी टिप्स स्टडी टेबल से संबंधित टिप्स है। पढ़ाई के लिए किस तरह की टेबल का उपयोग करना चाहिए जानते हैं। पढ़ाई के लिए चौकोर टेबल का प्रयोग करें जो चारों पाँव में समानता रखती हो, यानी कि पैर ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए जो पढ़ते हुए हिलें डुलें। टेबल को दक्षिण पश्चिम या दरवाजे के सामने न लगाएं, इससे बुद्धि का पतन होता है। तीसरी टिप्स है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई करते समय अपना फेस किस दिशा में रखना चाहिए। आइए जानते हैं। अध्ययन कक्ष में विद्यार्थियों को हमेशा पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की तरफ मुँह करके पढ़ाई करनी चाहिए। इससे पढ़ाई में अधिक देर तक मन लगा रहता है। चौथी टिप्स में बात करते हैं अध्ययन कक्ष की सकारात्मकता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। विद्यार्थी जहां बैठकर पढ़ाई कर रहे हों वहां सुबह के सूर्य का प्रकाश और शुद्ध हवा दोनों को कमरे में आने देना चाहिए। कुछ समय के लिए खिड़की, दरवाजे, पर्दे खोल देने चाहिए, लेकिन दोपहर में तेज धूप और गर्म हवाओं से हमेशा बचना चाहिए। पांचवें टिप्स में जानते हैं कि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई करने का सबसे उत्तम समय कौन सा होता है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई करने के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जो सूर्योदय से पहले का सुबह करीब 4:30 बजे से होता है। तब दिमाग तरोताज़ा होने से पढ़ा हुआ सब सरलता से समझ आता है और याद हो जाता है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं तो आपको सुबह 10:30-11 तक पढ़ाई करके इस समय तक पढ़ाई पूर्ण कर देनी चाहिए। छठी टिप्स विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी और अहम टिप्स है। आज के विद्यार्थियों में देर रात तक जागकर पढ़ाई करने का, कम सोने और सोने से पहले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति आ गई है। इन सब बातों से एक और विद्यार्थी की याददाश्त कमज़ोर होती है तो वहीं दूसरी ओर मोटापा भी बढ़ता है, सुस्ती भी बढ़ती है। एक आदर्श विद्यार्थी को जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत को अपनाना चाहिए। कम से कम 6-7 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। यह सभी सूत्र लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित होते हैं। 7वें टिप्स में हम आपको बताएंगे कि विद्यार्थी के आत्मविश्वास और लेखन क्षमता में वृद्धि किस प्रकार से कर सकते हैं। अध्ययन कक्ष की उत्तरी दीवार पर भगवान श्री गणेश के लाल रंग का चित्र चिपकाने से छात्र के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अगर किसी विद्यार्थी की लेखन क्षमता कमज़ोर है तो वास्तुशास्त्र बताता है कि ऐसे विद्यार्थी को अपनी सारी कलम यानी कि पेन, पेंसिल दक्षिण पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए। ऐसा करने से उसका लेखन कौशल स्वतः ही निखर जाएगा। जहाँ तक संभव हो अध्ययन कक्ष को स्वच्छ, साफ, सुंदर बनाए रखें। 8वीं टिप्स इलेक्ट्रॉनिक सामान से संबंधित टिप्स है। विद्यार्थियों के अध्ययन कक्ष में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए।
या बिल्कुल ऐसा सामान रखें जो पढ़ाई से संबंधित सामान हो। बिन जरूरी सामान को अध्ययन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। इससे अध्ययन कक्ष की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है तथा विद्यार्थी का मन पढ़ाई में किसी भी तरह नहीं लगता और बार बार इलेक्ट्रॉनिक सामान की तरफ ध्यान ज़्यादा जाता है। इससे पढ़ाई का मन नहीं बन पाता है। नवी टिप्स है, विद्यार्थी जहां बैठकर पढ़ाई कर रहे हों वहां पीठ के पीछे की तरफ ठोस दीवार होनी चाहिए, यानी कोई खिड़की, दरवाज़ा या खुली जगह नहीं होनी चाहिए। सामने की तरफ की जगह खुली होनी चाहिए। इसके अलावा पढ़ाई करते समय टेबल पर एक पानी का जग या गिलास भरकर अवश्य ही रखना चाहिए। 10वीं टिप्स है, विद्यार्थी को अपने मकान के बीम के नीचे बैठकर पढ़ाई कभी भी नहीं करनी चाहिए। इससे मानसिक तनाव बढ़ता है, मानसिक थकान महसूस होने लगती है। 11वीं टिप्स है, किसी भी विद्यार्थी को दर्पण के सामने बैठकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, यानी कि अध्ययन कक्ष में कोई बड़ा दर्पण नहीं लगाना चाहिए या ऐसी कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए जिसमें सामने ही आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता हो। इससे एकाग्रता में कमी आती है, मन यहाँ वहाँ के विचारों में भटकने लगता है। 12वीं टिप्स ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जिनका वास्तु के अनुसार अध्ययन कक्ष बनाना संभव न हो या घर छोटा होने की वजह से कोई अलग व्यवस्था न की जा सकती हो। जिन विद्यार्थियों के लिए वास्तु के नियम अनुसार सुविधा संभव नहीं हो, वो सभी विद्यार्थी पूर्व दिशा की ओर माँ सरस्वती का चित्र या नृत्य करते हुए या लिखते हुए गणेश जी का चित्र स्थापित करें। अध्ययन करने से पहले और बाद में श्री गणेश जी और माँ सरस्वती दोनों को प्रणाम करें तो उनकी भी एनर्जी लेवल बढ़ेगा। उत्तर पूर्व में माँ सरस्वती, गणेश की प्रतिमा और हरे रंग की चित्र आकृतियाँ लगा सकते हैं। 13वीं टिप्स विद्यार्थियों के अध्ययन कक्ष में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए है। विद्यार्थियों के अध्ययन कक्ष में सुबह शाम कपूर का धुआं जरूर करना चाहिए। इससे अध्ययन कक्ष की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे विद्यार्थी का मन हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगा। विद्यार्थियों को अपनी मानसिक क्षमता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए माँ गायत्री के महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्र का नित्य ही जाप करना चाहिए। अगर आप जाप नहीं कर सकते हैं तो मोबाइल में इस मंत्र को चलाकर ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अगर आप कोई भी बड़ी प्रार्थना या बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो माँ सरस्वती के बीज मंत्र एम का जाप करना चाहिए। इससे भी आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और विद्या अध्ययन में पूर्ण निपुणता प्राप्त होगी। एम माँ सरस्वती देवी का एकाक्षर बीज मंत्र है। आप ओम एम महासरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का जाप बहुत फलदायी होता है। आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। आप सभी के मंगल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री कृष्ण।